नाज़रीन आदाब, बिग बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज हम बात करेंगे बिग बुलेटिन में यूपी में इश्तियाल अंगेज सियासत की। जी हां, यूपी में इश्तियाल अंगेज सियासत या कहा जाए कि नफरतों की सियासत जारी है। यूपी में देवबंद की एक सीट पर ज़िमनी इंतखाब होना है और इश्तियाल अंगेजी का आगाज हो गया है। यूपी में देवबंद की सीट पर ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे बीजेपी के लीडर रामपाल पंढेर ने एक मजमे में तकरीर करते हुए कहा कि एक भय होगा उनके अंदर, हमारा टेरर होगा उनके ऊपर, उनके गुंडों पर। यह कहना था पंढेर का। तो आगे पंढेर ने यह भी कहा कि इलेक्शन लड़ाई है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, क्योंकि हिंदू यहां महफूज नहीं है। इस तरह की बातें पंढेर ने की है। तो अब आगे 2017 में पूरे यूपी में असेंबली इंतखाबात होने हैं, तब क्या क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी से तैयार किया जा रहा है, साफ लगता है कि अगले साल यूपी में लीडरों की जबानों से आग बरसने लगेगी। कोई सवाल करेगा तो कोई जवाब देगा। अभी से समाज को बांटने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यह रियासती सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि इस तरह के माहौल से कैसे निपटेगी सरकार। और सवाल यह भी है कि क्या हमेशा इंतखाबात इसी तर्ज पर लड़े जाएंगे? जी हां, आवाम को क्या मिलेगा? बड़ा सवाल यही है कि आवाम को क्या मिलेगा। बहरहाल पंढेर की इस इश्तियाल अंगेजी को लेकर सामाजिक कारकुन और वकील शहजाद पूनावाला ने कौमी अक़लियती कमीशन से शिकायत की है और कमीशन इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह और यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव से बीजेपी लीडर पंढेर के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश भी की है। आपको बता दें कि 3 मार्च को देवबंद की सीट पर इंतखाब होना है और 6 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन साथ ही जिस तरह के नतीजे हमें अब देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की तकरीरें की जा रही है और जिस तरह की बातें की जा रही है, यूपी इलेक्शन बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत ज्यादा सीटें यहां पर है। साबिक में जिस तरह की कोशिशें की गई, नाकाम रही बीजेपी, समाजवादी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन हम पार्लियामेंट के इंतखाबात देखते हैं तो जिस तरह से पार्लियामेंट में बीजेपी ने झंडे गाड़े, क्या फिर वही कोशिश की जाएगी? और कोशिश का यह पहला हिस्सा माना जाए कि जिस तरह से बातें हो रही है लीडरों की तरफ से, पंढेर की अगर हम बात करें, किस तरह का खौफ देखते हैं ये? ऐसे ही कई सवाल हम आज उठाएंगे और जवाब लेंगे। कुछ लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। दिल्ली से शहजाद पूनावाला, वकील, कांग्रेस लीडर और शिकायत कुनिंदा भी खुद हैं, और साथ ही समाजवादी लीडर तारिक सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बासित अली बीजेपी अक़लियती मोर्चा के लीडर हैं मेरठ से। आप सभी का खैर मकदम है बिग बुलेटिन में। सवाल सबसे पहले यही है कि जिस तरह की बातें उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर ऐसी बातें हो रही है, आगे अगले साल इलेक्शन पूरी तरह से पूरी सीटों पर होना है, किस तरह का माहौल बनने जा रहा है? शहजाद पूनावाला, आपने जिस तरह की शिकायत की है कमीशन से आपको उम्मीद है अगले साल के इंतखाबात को आप कैसे देखते हैं और किस तरह की तैयारी चल रही है सियासी जमातों की? कमीशन के चेयरमैन फरीदा खान अब्दुल्ला जो यूपी की इंचार्ज है, और प्रवीण डावर साहब जो अक़लियती कमीशन के मेंबर हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने तुरंत इस पे कार्रवाई करवाने के आदेश दे दिए और वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर नोटिस जारी की। पर मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी इंतखाबात आते हैं, चाहे 2014 का हो, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, अमित शाह का बयान आया, उसके बाद बाईपोल हुए, योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के जहरीले बयानातों से चुनाव के माहौल को बिगाड़ा, और अब ये बाईपोल हो रहे हैं तो इसमें फिर से पुंधीर साहब जो आरएसएस के प्रचारक है वो अपनी बात रख रहे हैं। ये एक साबित हो रहा है कि बार बार कम्युनल कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि तरक्की का कार्ड मोदी जी का फेल हो चुका है। पर मेरी ये उम्मीद है कि सेक्युलर कहलाने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करती? बार बार इनसे हम दरख्वास्त करते हैं, बार बार इनको नोटिस जाती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इलेक्शन कमीशन, पर अखिलेश जी के कान पे जू नहीं रेंगती। असल गुनेगार तो वो है कि ना इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगों को अंदर किया, ना ये जहर फैलाने वाले लोगों को अंदर किया, और इसी के चलते माहौल बिगाड़ा जाता है और बीजेपी को शय है। जी ठीक है शहजाद। तारिक सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ है और बासित अली साहब बीजेपी अक़लियती मोर्चा के
आप लीडर हैं, जिस तरह से पंढेर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि एक भय होगा उनके अंदर, हमारा टेरर होगा उनके ऊपर, उनके गुंडों पर, किस तरह का भय वो बताना चाहते हैं? और एक तरह से कह रहे हैं कि हिंदू गैर महफूज हैं यहां पर। क्या ये बातों से आप सहमत हैं? असल में कांग्रेस के जो लीडर हैं वो अपने नेताओं को नहीं देखते हैं। इमरान मसूद साहब ने इस पर बयान दिया था, उसकी सीडी थी, उसका रिकॉर्ड था। हमारे नेता ने कहा, उनके नेता ने कहा तो आपके नेता ने कहा, बराबर होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पंढेर ने, क्या आप इससे सहमत है? आपकी पार्टी सहमत है इन अल्फाजों से? हम इसका इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया है उसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि मैंने इस तरह के कोई वर्ड नहीं यूज किए हैं और न ही इसका कोई ऑडियो वीडियो नहीं है। ये केवल बेवजह के आरोप हैं। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। अगर है तो पेश करिए साहब। जी शहजाद जी, मैं आपको बताऊं, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर उदय राणा ने फिर से ये कमीशन में जाने के बाद उन्होंने बयान लिया आपके कैंडिडेट का और उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ये बातें कही हैं, ये ऑन रिकॉर्ड पे। अगर इसमें 1% भी कोई गलती है तो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया को आप नोटिस भेज के उनके ऊपर कार्रवाई कराएं, पर इसके ऊपर आप प्लीज सवाल मत उठाइए। दूसरी बात, आपके कैंडिडेट बार बार, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले। ठीक है, अब तक जो लीडरों ने जो बातें कही, ठीक है, जो माजी की बात हुई है। अब ज़िमनी इंतखाब है, एक सीट पर इलेक्शन लड़ना है, आगे 17 में इलेक्शन होने हैं पूरे यूपी में। आपके लीडर इस तरह की बातें अब शुरू कर चुके हैं, क्या आपकी पार्टी इससे सहमत है? बासित अली साहब। नहीं, हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है और हमने इसका इंकार भी किया है, इसकी सफाई दे दी है। जी, हमने इसका जो एक लिखित में था वो इसका जवाब दे दिया है और हमारी पार्टी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर आप देवबंद आकर देखें तो मुस्लिम वोट काफी संख्या में रामपाल पुंडीर को मिल रहे हैं और उनकी जनसभाएं जो शुरू हुई हैं वो एक मुस्लिम। इसको हटा दीजिए, फिर आप गलत किया है तो हटा दीजिए। आप अगर पुनः शहजाद पूना वाला नहीं, आप अगर आकर देखेंगे तो मुस्लिम जो वोटर है उसका रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की ओर है और आप अगर आकर देखेंगे तो वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और ये जो ठीक है, जीत हार अलग बात है, जीत हार अलग बात है बासित अली साहब। और हिंदू और मुसलमानों के बीच इलेक्शन को लड़ाई बताई जा रही है। क्या इलेक्शन लड़ाई होता है हिंदू और मुसलमानों के बीच? तो कैसे मुसलमान करीब होंगे आपकी पार्टी के, बताइए। नहीं, हम नहीं बता रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं। आप अगर वहां पर जमीन पर जाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास लेकर साथ चली है और वहां पर आप रामपाल पुंडीर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उसको उन्होंने सफाई भी दी है। जी, तारिक सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, आपकी सरकार मौजूद वहां पर है, ये सब कुछ हो रहा है आपकी सरकार में, आप किस तरह का एक्शन लेंगे? आपकी सरकार, आपके सीएम किस तरह का एक्शन लेंगे इस तरह के लीडरों पर? देखिए, हमारे यहाँ ये बात बिल्कुल सही है कि 2017 को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने पूरा अपना गेम खेलना शुरू किया है और यूपी के हालात वो बद से बदतर करने में उनके सारे नेता लगे हुए हैं। ये जानते हुए भी कि जब जब इन्होंने इस तरह की कोशिश की है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करी, इनको मुंह की खानी पड़ी है। बाई इलेक्शन में भी बिल्कुल शहीद शहजाद ने कहा कि लव जिहाद के मामले को और एक तरह से कमांडर बना दिया था योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि वो मास्टर हैं हेट स्पीच में। लेकिन उसमें भी 11 में से 9 सीटें समाजवादी के खाते में आई और जबकि वो सारी की सारी भाजपा की सीटें थी। अब मसला ये उठ रहा है कि ये देखने के बाद भी कि कम्युनल एंगल लेने के बावजूद बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। लोग डेवलपमेंट चाह रहे हैं, लोग अच्छा मुस्तकबिल चाह रहे हैं, नौजवान एक पुरुमीद होता है हुकूमतों से कि उसके हक में क्या हो रहा है। इसके बावजूद आज अलमिया यह है कि बीजेपी के पास चूंकि कोई कामयाबी का कोई ऐसा जवाब है नहीं जो वो लोगों के सामने पेश करें। आज उनके लीडर मजबूर हैं। हमें मालूम है कि अगर ये पुंदीर साहब भी मजबूर है, सवाल ये जनता के सामने वो क्या लेकर के जाएं। आज कोई उनके पास ऐसा साल भर और 6 महीने इलेक्शन के बाद तो एक
हनीमून पीरियड होता है, आप कोई भी बातें कह सकते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आज 1.25 साल का रिपोर्ट कार्ड जब जनता मांग रही है तो उस रिपोर्ट कार्ड में इनको बताने के लिए कुछ नहीं है। मजबूरन इनको अपने पुराने उस एजेंडे पे जाना पड़ता है जिसके ये चैंपियन रहे। हालांकि बार बार अवाम हर जगह की और उत्तर प्रदेश की इनको रिजेक्ट करती जा रही है और इस बार भी रिजेक्ट करेगी। जी चलिए ठीक है, तो ऐसी और भी बातें होंगी, सवाल होंगे, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो और भी सवाल करेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहें। वक्त है एक ब्रेक का। बिग बुलेटिन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम बात करें यूपी में इश्तियाल अंगेज सियासत पर। हमारे साथ 3 मेहमान जो कि जुड़े हुए हैं, शहजाद पुनावाला, तारिक सिद्दीकी और बासित अली। बात करेंगे बासित अली साहब, जिस तरह से आपकी पार्टी सियासत कर रही है, बंडेर की अगर हम मिसाल ले लें, इसके अलावा भी हम बात करें, अखलाक का मामला आपके साथ जुड़ा हुआ है, फिर अब मंदिर का मुद्दा, फिर वही पुराना राग अब अलापने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन के सामने। क्या इससे हटकर आवामी मुद्दे नहीं है, ऐसे मुद्दे लोगों के बीच छोड़े जा रहे हैं? जी, जो हमारी सरकार चल रही है वो विकास के मुद्दे पर ही चल रही है। और जनाब, अगर आप देखें तो अभी किसानों के लिए फसल बीमा योजना लाई है, मुद्रा बैंक से जो एक मजदूर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए लोन देना शुरू किया है। और इसके अलावा सबका साथ और सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की राजनीति कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के नेता एक आरोप लगाकर अपनी एक जो छिटका हुआ इनका जनाधार है उसको वापस लाना चाहते हैं। लेकिन ये बातें तो आपके लीडर कर रहे हैं बासित साहब। सरकार के अंदर एक आरोप, ये बातें तो आपके लीडर कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास आपकी पार्टी का नारा है, आप सबको साथ ले रहे हैं, लेकिन फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन हिंदू और मुसलमानों के बीच एक मुकाबला है, लड़ाई है? ऐसी बातों से विकास कहां होगा और साथ कहां होंगे लोग आपके? अरे भाई, अली साहब, जिलानी साहब ऐसा नहीं कहा है, ये केवल एक आरोप है। और अगर आप देखें तो अखलाक कांड से समाजवादी पार्टी का सारा मतलब है। इनकी जो प्रशासन है, इनकी सरकार फेल हो चुकी है। जी शहजाद साहब, देखिए मुजफ्फर जो इनका तमाम इनके मंत्री शामिल थे। उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सरकार है, इनकी कानून व्यवस्था है, ये उसको बढ़ाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में तमाम इनके मंत्री शामिल हैं। रोजाना यहाँ पे तारिक भाई, मुझे अपनी बात रखने यहाँ दीजिए। फसाद करिए, परेशानी करिए, उसके बाद कहिए इनकी सरकार चल रही। जी जी जी, शहजाद को सुन लेते हैं। तारिक भाई, शहजाद को सुन लेते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में तमाम इनके मंत्री शामिल थे, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। पहली बात, दादरी में बीजेपी के एक नेता के बेटे को अरेस्ट किया गया है, ये कोर्ट में चल रहा है मामला। दूसरी बात, तीसरी बात मैं सिंपल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इमरान मसूद का जिक्र किया, उनका बयान तो समाजवादी वाले दिनों का था, पर उनकी अरेस्ट तो अखिलेश ने करवा दी। पर जब योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, संगीत सोम और ये राम पुंदीर की बात आती है तो अखिलेश मुलायम क्यों हो जाते हैं? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? और ये क्या सांठ घाट और नूरा कुश्ती नहीं है जो आप 2017 में फिरका परस्ती की आग लगाने पे तुले हो? अगर किसानों के मामले अहम हैं तो राम मंदिर से लेकर आप दादरी की बातें क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग तमाम? आप, मैं वेस्टर्न यूपी में था, वहां पे किसान मर रहा है, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, पर आप बात कर रहे हो हिंदू मुसलमान की, और समाजवादी पार्टी के लोग इसको पूरी शय दे रहे हैं। वहां पे वो लोग इन बातों को होने दे रहे हैं, उन्होंने वहां पे कैंप होने दिए, वहां पे महापंचायत होने दी। ये जिम्मेदारी तारिक साहब माफ कीजिएगा आपकी है। आपकी पुलिस क्या कर रही है? जी, आजम की भेल सवाल है आपसे, ढूंढ रही है, शहजाद का जवाब दे। देखिए शहजाद साहब, जो ये मैटर है, आपने एक्शन प्रॉम्प्ट लिया है, आप मुबारकबाद के काबिल है, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने एक्शन लिया, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इस वक्त वहां का मामला इलेक्शन कमीशन के अधीन है। सारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पे, जो डायरेक्शन हमको इलेक्शन कमीशन से मिलेगा उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। जहां तक वजीर आला का आप मसला उठा रहे, कोई भी ऐसा मामला उठता है जहां अगर पार्टी के अपने लोग भी अगर हैं तो इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, चाहे उनका निष्कासन हो या उनको, और या एडमिनिस्ट्रेशन में फिर बदलो। आप अगर गौर से देखिए तो हर जगह इमीडिएट एक्शन लिया जा रहा है।
जहां तक बात अली साहब की है कि वो सारी चीजें उत्तर प्रदेश में ठोकते हैं, मैं यही सवाल बार बार बीजेपी से उठाता हूं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश को अखाड़ा बना रखा है, कम्युनल पोलराइजेशन की एक टेस्टिंग, एक लेबोरेटरी बना रखी है, उसके बाद आप हमारा इम्तिहान लेते हैं। इस बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री का टोटल फोकस डेवलपमेंट की तरफ है और ठीक है, कंटिन्यूअस आपकी डेवलपमेंट पार्टी और आपके वज़ीर आला क्या कर रहे हैं बीजेपी वो आगे दिखेगा। बासित अली साहब, सिर्फ बाधा आपके लीडर ने सिर्फ बाधा लगाना चाहते। हाईकमान की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा और आपकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की बात, यानी कौमों को आपस में, लोगों को भाईचारा खत्म करने की कोशिश हो रही है, अक़लियती मोर्चा के सदर है, क्या कहेंगे आप और क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? मैं वहां चुनाव में अभी कई बार जा चुका हूं जी। और जो दारुल उलूम का दारुल सिफा इलाका है और जो नोना बड़ी और अपना बनेड़ा गांव है जो मुस्लिम बाहुल्य है, इनके अंदर इस मुसलमानों का काफी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है और देखिए, समाजवादी समर्थन पार्टी है से नहीं मुसलमान है, निराश बात हो ये चुका नहीं, है। आपके लीडर ने कांग्रेस जो पार्टी कुछ की तरफ कहा कोई है, जाना नहीं आपकी चाहता, पार्टी की तो तरफ आप से देख क्या सकते हैं। कार्रवाई होगी? जी अगर 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 हम गलत अगर हम गलत होंगे तो कार्रवाई होगी ना, हमने कोई गलत कहा नहीं है। फिर ये शहजाद कह रहे हैं कि जिस रिपोर्टर ने बात की उनसे कहा है, उसने कहा मैंने कहा है। सर, अक़लियती कमीशन ने भी कहा ये हेट स्पीच है, इसलिए तो कार्रवाई हो रही है। जी, अगर कार्रवाई नहीं हुई है, नोटिस तो किसी भी शिकायत पर जाएगा, उसका नोटिस का जवाब दे दिया है। अगर गलत कहा होगा, अगर कोई सबूत या कुछ इस तरह की बात होगी तो जो इलेक्शन कमीशन है या माइनॉरिटी कमीशन है वो काम करेगा अपना। जी, आपकी पार्टी क्या इस लीडर को हटाएगी वहां से? होना भी नहीं है और कुछ क्योंकि कहा भी आपको नहीं पूरा है, यूपी तो जीतना है, आप इस आपकी बात कोशिश है यूपी जीतने की, क्या ऐसे लीडरों को रखकर जीतेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं क्यों हटाएंगे हम? भाई आप इस बात को देखिए कि जब कहा नहीं है तो क्यों हटाएंगे? ये तो आप शहजाद पूनावाला साहब से पूछिएगा या तारिक सिद्दीकी साहब से पूछिएगा कि ये अगर इनके पास कोई सबूत हैं तो उसको पेश किया जाए। तो कमीशन की जो कार्रवाई है क्या ये काफी नहीं है जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं? संवैधानिक बॉडी तंजीम है ये। कमीशन ने नोटिस दिया है, नोटिस का जवाब दे दिया गया है, उसकी कोई तवज्जो नहीं है। जो नोटिस आया है उसका जवाब दे दिया है। जी, तारिक सिद्दीकी। कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आपकी सरकार की बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और आपकी सरकार की बॉडी फिलहाल है। उसके बावजूद उसने इनकी शिकायत पे नोटिस लिया, बाकायदा मीटिंग हुई ट्यूसडे को, कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। जाहिर है जब मीटिंग हुई है तो सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे गए होंगे, सारे उसके अंदर रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद उन्होंने इशू किया है नोटिस। तो इसको एडमिट तो करिए कि आपका जो लीडर है वो हेट स्पीच कर रहा है, उसके पास कोई और मुद्दा नहीं, कम से कम इसको एडमिट तो कर लीजिए आप नेशनल चैनल पे, इतना तो कर दीजिए कम से कम आप। जी, बासित अली साहब क्या कहेंगे आप? तारिक साहब अगर कहा नहीं है, जी अगर कहा ही नहीं है तो एडमिट करने की जरूरत क्या है? आप एडमिट करिए कि आपके नेता दाऊद इब्राहिम से पैसा लेते हैं। अरे आप भटक रहे हैं मुद्दे से, कहते हैं आप भटक रहे हैं मुद्दे से। आप शहजाद जी बताइए, इस तरह की जी शहजाद। बातें आप जो हैं डिबेट, तारिक भाई ने बहुत अच्छी बातें रखी है यहाँ पे। डिबेट आप गलत तारिक भाई ने जो बातें रखी है, तारिक भाई ने बहुत अच्छी बातें रखी है, पर तारिक भाई नोटिस आपके मुख्यमंत्री, आपके वजीर आला को इशू हुई है, बीजेपी के नेताओं को सिर्फ वजीर दाखिला को मिला है। आप क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करते जब आप उनको नसीहत दे रहे हो? और आप बोल रहे इलेक्शन कमीशन की हिदायत के लिए रुके हो। 1.5 साल में 600 फिरका परस्ती की जो हादसे हुए हैं वो किसके देखरेख में हुए? वो तो आपने करने दिए ना। उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने में आपका हाथ है। जी, तारिक सिद्दीकी जवाब दीजिए शहजाद का। हुई सरकार अपने प्रदेश को फसादात का प्रदेश नहीं बनाती है। और अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, आज इस मुद्दे पे डिस्कस कर लीजिए शहजाद साहब, और बाकी 600 पे अगर आप हमसे डिस्कस करेंगे, फिर 6000 जो फसादात कांग्रेस के, उस पे भी हम लोग अलग से बहस करेंगे, अलग से डिस्कस कर लेंगे। आज का जो मुद्दा है, ये तो आप वकील है, आपको अच्छी तरीके से अंदाजा है। फिलहाल हम इलेक्शन कमीशन के ही डायरेक्शन पे, इलेक्शन के लिए भी वक्त कम है। आपकी तैयारी कैसी होगी? क्या इस तरह के बयानबाजियों के लिए आजादी दी जाएगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं दी जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये कैसी शहजाद कार्रवाई साहब करेंगे आप चाहेंगे फिर? और हम इनको अरेस्ट आपके करके वज़ीर और आला को सिंपैथी नोटिस आया, गेन क्या करा कार्रवाई करके करेंगे आपके चाहें वज़ीर आला? कि पुंदिर साहब को मैं कार्रवाई, हाँ, नोटिस आया है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई होगी। आप उसके बाद देखेंगे कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बट वो इमीडिएट वो चाहे कि इलेक्शन से एक दिन पहले हो जाए, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, वो बताएगी हमें क्या करना है। जी शहजाद, आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और इस तरह की चीजों को रोकने के लिए बहसीत कांग्रेस लीडर आपका अपना क्या इक़दाम होगा यूपी में? मेरी दरख्वास्त है तारिक भाई से कि ये लोग जो है ये फिरका परस्ती का माहौल बना के सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, 2017 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इन लोगों को, इनके गुंडों को तुरंत गिरफ्तारी करे। पर प्रॉब्लम ये है कि जब एक 8 साल के बच्चे को आपका एमएलए मार देता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो ये जो सांप्रदायिकता की आग लगा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कहां से होगी? आप पूरे मुलायम चल रहे हो इन लोगों पे, जी इन गुंडों पे। जी तारिक, शहजाद साहब वो एक बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है, उसका इंतकाल हुआ, उसको वजीर आला ने इमीडिएट मशीनरी को इंस्ट्रक्शन दिया, उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी है, नामजद FIR है, वो आदमी भागा हुआ है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। उसको इमीडिएटली पार्टी से एक्सपेल किया गया। जो खानदान था, जो तकलीफ से गुजरा, उसके जो दिलजोई कर सकते थे वो दिलजोई करी। इसके आप एक्शन को अप्रिशिएट करिए, इमीडिएट एक्शन लिया गया। अब ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, इलेक्शन को देखा जा रहा है, क्या शिकायत करेंगे हाईकमान से? बासित अली, वक्त कम है। शहजाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या गुंडे होते हैं? क्या एक राजनीतिक पार्टी के पास गुंडे होते हैं या आप कांग्रेसी गुंडे हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए पहले। आरएसएस और तमाम तंजीमें गुंडे हैं, वो लोग बम बनाते हैं, उनका नाम जो है आतंकवादी घटनाओं में शामिल है और बजरंग दल के लोगों के ऊपर चार्जशीट भी है कि उन्होंने लोगों की हत्या की है। देयरफॉर वो गुंडे हैं और मैं उससे कभी नहीं हटूंगा और इन गुंडों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। पर अखिलेश जी उनको कुछ नहीं करते और यही उनकी कमजोरी है और वो गुंडे हैं। जी चलिए ठीक है, अब यहां पर मुद्दे से हम भटक रहे, लड़ाई कुछ और जा रही। यूपी में अगले साल इलेक्शन होंगे, कैसा इलेक्शन होंगे, ये सारी चीजें आपके सामने हमने रखी। जिस तरह पुंडेर का बयान हमारे सामने है, लेकिन जनता को भी यह तय करना है कि वो किस तरह के लीडरों को वोट देंगे और किस तरह की साफ सुथरी सियासत को मौका देंगे। आज के बिग बुलेटिन में फिलहाल हम इस मुद्दे को यहीं रोकते हैं। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।